नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नवादा की जनसभा में तेजस्वी पर खूब बरसे नीतीश। लालू राबड़ी और तेजस्वी पर हमला बोलते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। इनके राज में बच्चियां 5वीं कक्षा के आगे पढ़ नहीं पाती थी, अस्पतालों में इलाज नहीं होता था। ये लोग अगर सत्ता में आएंगे तो फिर से अपनी जेब भरने लगेंगे। हम लोग सत्ता में हैं तो सिर्फ काम करते हैं, लेकिन ये लोग सत्ता में आते ही कमाने की कोशिश करने लगते हैं। केंद्र में मंत्री रहने से लेकर मैंने अभी तक किसी का एक भी पैसा नहीं लिया है। सीएम नीतीश ने पूछा सवाल, लालू बताएं कि परिवार और जाति के अलावा कितने लोगों को दिया टिकट। नीतीश कुमार ने कहा है कि आज चुनाव का माहौल है तो आप ही देख लीजिए कि राजद कितने लोगों को इस बार टिकट दे रहा है। एक ही परिवार को टिकट दे रहे हैं, पहले पति पत्नी और उसके बाद बेटा बेटी को टिकट दे रहे हैं। आप लोग बताइए कि हमने कभी अपने परिवार में किसी को टिकट दिया है क्या? कोई जानता भी है कि मेरे परिवार में कौन है या परिवार के बारे में कुछ भी? लेकिन इन लोगों को जब भी मौका मिलता है तो सिर्फ अपना परिवार को आगे बढ़ाते हैं। इस बार अपने परिवार और अपनी जाति को छोड़कर दूसरी जाति से कितने लोगों को राजद ने टिकट दिया है। लालू राबड़ी शासनकाल पर जेडीयू ने उठाए सवाल, पूछे अपराधियों को संरक्षण देने का काम किसने किया। जेडीयू प्रवक्ता ने राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनके बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल किया है कि वह इन दिनों रोजगार और मुद्दे की बात कर रहे हैं तो पहले उन्हें ये बताना चाहिए कि बिहार में जो 118 नरसंहार हुए, पहले उसका जवाब तेजस्वी यादव दे। उनको अपने माँ बाप के शासनकाल का हिसाब देना चाहिए। जवाब और हिसाब के बीच राजनीति की 2 पीढ़ियां सामने आई हैं, तो इसका गुनहगार कौन था? इसमें दलित, शोषित और सामान्य वर्ग के लोगों का कत्लेआम मच गया था। कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जवाब कौन देगा कि इसके आरोपियों को संरक्षण देने का काम किसने किया था? तेजस्वी ने कहा, अभी भी हमारी ही सोच पर चल रहे हैं सीएम नीतीश। तेजस्वी से जब सवाल किया गया कि नीतीश कुमार बस से यात्रा पर निकल रहे तो उन्होंने कहा कि जब मैं बस से निकलता था तो वह क्या क्या टिप्पणी करते थे। अब वो खुद निकल रहे हैं और बस भी देखिए मेरी बस की तरह ही उसे डिजाइन किया गया है। इसमें अच्छी बात यह है कि नीतीश कुमार अभी भी हमारी ही सोच पर चल रहे हैं। पीएम मोदी को जेल भेजवाने वाले बयान पर लालू की बेटी मिसा ने दी सफाई। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार पर निकली मिसा भारती से जब सवाल किया गया कि आप पीएम मोदी को जेल भेजने की बात कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो बयान दिया था आप लोगों ने उसे पूरा सुना है क्या? किस संदर्भ में मैंने पूरी बात कही है? प्रधानमंत्री जी को लेकर मैंने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है इलेक्टोरल बॉन्ड पर, तो मैंने उसी पर कहा था कि यदि हमारी सरकार आई तो इसकी जांच करवाई जाएगी। लेकिन लोग इसमें अपनी बात जोड़कर पीएम को जेल भेजने की बात कहने लगे। चिराग का मिसा भारती पर तंज, बोले जिनके परिवार और खुद के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है वह पीएम को जेल भेजने की बात कर रहे। मिसा ने अपने उस बयान पर सफाई भी दे दी है, लेकिन मिसा के उस बयान को लेकर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। लोजपा रामविलास के चीफ चिराग पासवान ने एक बार फिर मिसा भारती पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने गया में एनडीए के उम्मीदवार पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए चिराग ने मिसा भारती बयान पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिसके खुद के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, उसे पीएम मोदी के बारे में कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। चिराग के बड़े जीजा और तेजस्वी यादव ने साधा निशाना, कहा सुख दुख में बगल वाले आते हैं काम। चिराग पासवान के बड़े जीजा साधु पासवान ने कहा कि महागठबंधन प्रत्याशी अर्चना रविदास इसी क्षेत्र की रहने वाली हैं, जबकि एनडीए उम्मीदवार अरुण भारती तो बाहरी हैं। हम तो अरुण से कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान की खांटी जीजा तो हम ही हैं, तुम तो ऑस्ट्रेलिया वाले जीजा हो। यहाँ खांटी जीजा को लोग अधिक जानते हैं, बाहरी को कम। इसके अलावा उन्होंने चिराग पासवान को लेकर कहा कि वह कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूं और मोदी उनके साथ खड़े हैं, इसलिए वह चुनाव जीत जाएंगे। साधु ने कहा कि उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप हनुमान हैं तो हम भी हनुमान हैं, आप मोदी के हनुमान हैं तो हम तेजस्वी के हनुमान हैं। इस बार हर सीट पर तेजस्वी यादव की ही जीत होगी। रोहिणी पर बोलने के बाद रूडी को उनकी ही बेटी ने डांटा, कहा बेटियां होती हैं सबसे काबिल।
वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार का सारण एक बार फिर हॉट सीट बन गया है। यहाँ लड़ाई भाजपा के राजीव प्रताप रूडी और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बीच है। लेकिन यहाँ से चुनाव लड़ रहे राजीव प्रताप रूडी रोहिणी आचार्य से खुद की लड़ाई मानने को तैयार नहीं है, बल्कि वह अभी भी अपनी लड़ाई लालू यादव से बता रहे हैं। इसी कड़ी में अब रूडी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने एक दैनिक अखबार से बात करते हुए कहा कि उन्हें अपनी बेटी से डांट सुनने को मिली है। सबसे बड़ी बात है कि उन्हें यह डांट अपने विरोधी कैंडिडेट के खिलाफ बोलने पर लगी है। तेजस्वी ने नवरात्र में मछली और लालू के सावन में मटन खाने वाले वीडियो पर गरजे पीएम मोदी। हिंदू पर्व में नॉनवेज खाकर भावनाओं को चोट का काम। पीएम मोदी ने जम्मू के उधमपुर में प्रचार किया। उन्होंने तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी के मछली और लालू के मटन खाने वाले वीडियो पर हमला बोला है। मोदी ने कहा कि नवरात्र में नॉनवेज खाने का वीडियो दिखाकर लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाने का किसी को फायदा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के एक नेता को भी निशाना बनाया जो सावन महीने में मटन बनाने का वीडियो बनाए थे। उन्होंने कहा कि यह किसी चुनाव का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू। बिहार के इन 5 संसदीय क्षेत्रों में शुरू हुआ नॉमिनेशन। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के लिए 12 राज्यों के 94 लोकसभा सीटों पर आगामी 7 मई को मतदान कराए जाएंगे। बिहार में तीसरे चरण में कुल 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें कोशी और सीमांचल इलाके वाले संसदीय क्षेत्र शामिल हैं। इन सीटों के लिए बिहार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि तीसरे चरण में देश भर के 94 संसदीय क्षेत्रों में मतदान होना है। आखिर चुनावी रैली में वोटर्स को कौन सा आइडिया देने लगे अमित शाह? मैं भी बनिया हूँ। अमित शाह ने बीजेपी समर्थकों को वोट जुटाने के लिए एक नया आइडिया प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा, मुरादाबाद प्रत्याशी सर्वेश ठाकुर को हमें 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करवानी है। क्या उन्हें जिताएंगे? जब उनके समर्थकों ने हाँ कहा तो उन्होंने कहा, 2 लाख वोटों से कोई नहीं जीतता है। मैं भी बनिया हूँ, जानता हूँ कि नहीं जीतते हैं। कहो तो मैं आइडिया बताऊं? फिर उन्होंने कहा, मेरी सभा समाप्त होने के बाद हर व्यक्ति कम से कम 50 लोगों को फोन करे, उन्हें पीएम मोदी को वोट देने को कहे। अपने हर रिश्तेदार और दोस्तों को फोन करके कहे कि उनका वोट बीजेपी को ही जाए। बिहार के पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव भागलपुर से बेउल जेल शिफ्ट। आईजीआईएमएस में चल रहा इलाज। बिहार के पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव को भागलपुर से बेउल जेल शिफ्ट किया गया है। पटना के आईजीआईएमएस में राजवल्लभ यादव का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव नवादा से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। राजद ने विनोद यादव की जगह श्रवण कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है वहां से। पप्पू यादव की ऑफिस में छापेमारी। जांच अधिकारियों से भिड़े पूर्णिया प्रत्याशी। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के कार्यालय में गुरुवार को पुलिस ने छापेमारी शुरू की। कार्यालय परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इस छापेमारी के बारे में कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। छापेमारी की जानकारी जब निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को मिली तो वह तुरंत कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों से पूछा कि आप किसके आदेश पर यहाँ आए हैं, मगर इस सवाल का कोई भी जवाब पप्पू यादव को नहीं मिला। जिसके बाद पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह प्रचार गाड़ी को सजा रहे थे कि इसी दौरान पुलिस उनके कार्यालय पहुंच गई। उन्होंने कहा कि उनको जान का खतरा है, क्योंकि जिस दिन वह कांग्रेस में शामिल हुए उसी दिन उनकी सुरक्षा हटा ली गई थी। पवन सिंह को लेकर पूछे गए सवाल पर बोले कुशवाहा, साइंस के स्टूडेंट से कॉमर्स का सवाल मत पूछिए। भोजपुरी फिल्म अभिनेता और सिंगर पवन सिंह अब काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इस बात की घोषणा उन्होंने 10 अप्रैल को कर दी थी। मीडिया ने जब इसे लेकर काराकाट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा से सवाल किया तो कुशवाहा कहने लगे कि आपसे आग्रह करते हैं कि हम साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, उस सिलेबस से सवाल पूछिए तो हम जवाब देंगे। कॉमर्स का सवाल पूछिएगा तब कहां से जवाब देंगे। चुनाव में कौन लोग खड़े हो रहे हैं इस बात से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। रामनवमी पर अयोध्या जाने वाले इन लोगों की आई आफत। 14 दिन के लिए नहीं करने दिए जाएंगे दर्शन, ऐसा क्यों? रामनवमी पर अयोध्या आने वाले विदेशी सैलानियों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया है, ताकि कोविड-19 के फैलाव को रोका जा सके। अस्पतालों में विशेष क्वारंटीन वार्ड बनाए गए हैं। रामनवमी के उत्सव में भगवान की मूर्ति को हर दिन नए वस्त्रों से सजाया जाएगा, जो कि हाथ से बुने और हाथ से काटे गए खादी के बने हुए हैं।
के कविता को कोर्ट से बड़ा झटका, सीबीआई को मिली रिमांड। शराब घोटाले के मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया है। आपको बता दें कि कविता पहले से ही इसी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। सीबीआई का मानना है कि बीआरएस नेता कविता इस पूरे षड्यंत्र का अहम हिस्सा है। उन्होंने मामले की परत दर परत जांच के लिए कोर्ट से 5 दिन की कस्टडी की मांग की थी। जदयू की निश्चय रथ पर सवार हो चुनाव प्रचार को निकले सीएम नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवादा में रोड शो करेंगे। उन्होंने निश्चय रथ से सवारी की है, जो बिहार सरकार की उपलब्धियों को प्रमोट करता है। इसके साथ ही नीतीश कुमार चुनावी मोड में हैं और लोगों से एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की कितनी संभावना, क्या सच हो जाएगा आपका डर, समझे सभी पहलू। अरविंद केजरीवाल सरकार की वरिष्ठ मंत्री अतिशी मरलेना ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने उपराज्यपाल के द्वारा गृह मंत्रालय को लिखे गए पत्र पर भी आपत्ति जताई। अतिशी ने कहा कि किसी राज्य में कोई सरकार रहे या ना रहे, इसका निर्णय सदन के पटल पर होता है। बीते 17 फरवरी को ही अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विधानसभा पटल पर अपना बहुमत साबित किया था। ऐसे में एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार को किसी भी तरीके से गिराना सही नहीं होगा। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए को बड़ी सफलता, दोनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 2 आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। उन्हें 10-10 लाख इनाम घोषित किया गया है। आरोपियों में एक ने आईडी रखी थी और दूसरा विस्फोट की योजना बनाने और फिर भागने का मास्टरमाइंड था। उन्हें कोलकाता के पास छिपे हुए पकड़ा गया। इस सफलता में केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और कई पुलिस विभागों का मिलजुल कर प्रयास रहा है। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दुर्घटना से पहले खेड़ी में 10 मिनट रुकी बस, 5 लोग थे सवार। महेंद्रगढ़ के गांव उन्हानी के पास हुए भीषण सड़क हादसे से पूर्व बस को गांव खेड़ी के एक युवक ने चाबी छीनकर 10 मिनट रोका था। हादसे में पूर्व जब गांव खेड़ी बस स्टैंड पर युवक द्वारा इस बस को रोका गया था तो बस में कोई भी बच्चा सवार नहीं था। उस समय बस में चालक के अलावा 4-5 अन्य लोग सवार थे, जो सभी शराब पिए हुए थे। गांव खेड़ी निवासी अरुण कुमार ने बताया कि जब वह गांव सेहलांग की ओर से अपने खेतों से आ रहे थे तो बस चालक धर्मेंद्र निवासी सेहलांग ने लापरवाही से बस चलाते हुए उसकी बाइक के सामने से कट मारा तो बाल वह बचा था, जिसके बाद बस का पीछा कर खेड़ी गांव के बस स्टैंड पर रोक लिया था। मम्मी पापा को लेकर ईद मनाने आयशा खान के घर पहुंचे अभिषेक कुमार, साथ में दिए पोज तो फैन बोले परफेक्ट कपल। बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट्स आयशा खान और अभिषेक कुमार अफेयर की खबरों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बिग बॉस के घर में भले ही दोनों के बीच कोई खास केमिस्ट्री दिखाई नहीं दी थी, लेकिन घर से बाहर आने के बाद दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। कई बार आयशा और अभिषेक को एक साथ स्पॉट किया गया है। वहीं अब ईद के मौके पर अभिषेक कुमार अपने मम्मी पापा को लेकर आयशा खान के घर पहुंचे थे। चमकीला बनकर चमके दिलजीत दोसांझ, इम्तियाज अली ने ओटीटी पर बना दी रॉकस्टार। अमर सिंह चमकीला नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। इम्तियाज अली म्यूजिकल फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और अमर सिंह चमकीला उनके निर्देशन में बनी बेहतरीन फिल्म है। दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा ने लीड रोल निभाया है। फिल्म की कहानी पंजाब के रॉक स्टार कहे जाने वाले गायक संगीतकार अमर सिंह चमकीला की बायोपिक है, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मैच हारने के साथ आरसीबी के नाम जुड़ गया बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड। ऐसा करने वाली बन गई पहली टीम। मुंबई इंडियंस बनाम आरसीबी मैच में आरसीबी ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए हैं। आपको बता दें कि 3 खिलाड़ी फाफ डू प्लेसेस रजत पाटीदार, दिनेश कार्तिक ने अर्धशतक पारी खेलने के बावजूद 200 रन का स्कोप को पार नहीं कर पाए। यह आईपीएल इतिहास में पहली बार हुआ है। एलएसजी फैंस के लिए आई बड़ी खुशखबरी, इस मैच से खेल सकते हैं मयंक यादव।
आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मुश्किलें तब सबसे ज्यादा बढ़ गई जब टीम के घातक गेंदबाज मयंक यादव चोटिल हो गए। उनकी इंजरी के कारण टीम की गेंदबाजी यूनिट को बहुत नुकसान भी पहुंचा। इसी बीच खबरें आई कि वह टीम के लिए अगले कुछ मुकाबले नहीं खेलेंगे, लेकिन अब एक और बड़ा अपडेट सामने आया है जिसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस को थोड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स के मुख्य कोच जस्टिन लैंगर को उम्मीद है कि तेज गेंदबाज मयंक यादव 19 अप्रैल को एकाना क्रिकेट स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ क्रिकेट एक्शन में वापसी करेंगे। अब हो जाइए तैयार, यूपी समेत अन्य राज्यों में होने जा रही झमाझम बारिश। भारत मौसम विभाग ने गुरुवार को कहा कि लगातार 2 पश्चिमी विभागों और अरब सागर से आने वाली उच्च नमी के कारण इस सप्ताह के अंत में उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में 13 से 15 अप्रैल के बीच गरज के साथ बारिश होने, बिजली कड़कने, ओलावृष्टि होने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।